चमगादड़ के खौफ से गांव के लोग पूरी तरह से अनजान हैं। पूरा विश्व चमगादड़ों के खतरनाक वायरस से डरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग इस चमगादड़ को खा रहे हैं। भोले वाले ग्रामीण चमगादड़ को खाने से टीबी जैसी गंभीर बीमारी ठीक होने का दावा करते हैं। देखें इस खास रिपोर्ट को। एक पेड़ के ऊपर मंडराते इस झुंड को चील कौवा बात समझने की भूल कतई मत करिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिसका सबसे ज्यादा खौफ है ये वही चमगादड़ है। चमगादड़ों का झुंड, इनका काला साया इन इलाकों को खौफजदा कर रहा है। कोरोना काल में चमगादड़ों के कुनबे ने पूरे देश में दहशत फैला रखी है। रहस्यमय चमगादड़ों का ठिकाना सोनभद्र के रामपुर और पडरी कला गांव में है। सोनभद्र मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में इनका बसेरा है। गांव के इस पेड़ पर हजारों की तादाद में चमगादड़ों का डेरा रहता है। घाघर नदी के किनारे पेड़ पर आज से नहीं कई वर्षों से डेरा डाले हुए हैं। ये दिन भर पेड़ पर उल्टा लटके रहते हैं और शाम होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कोरोना काल में चमगादड़ों की कहानी सबसे गजब है। बरगद, जामुन और अर्जुन के पेड़ पर चमगादड़ों का डेरा रहता है। कोरोना के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ टीवी में देख रहे हैं तो है, लेकिन चमगादड़ में भी हम लोगों को कोई ऐसी जानकारी नहीं है। चमगादड़ तो हमारे यहाँ करीब जब से हम लोग होश संभाले इस उम्र के हो गए 40-50 से पार हो गए, तब से हम बराबर चमगादड़ को देख रहे हैं। अगर चमगादड़ से कोई कोरोना की बीमारी होती तो इसकी भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि होती तो पहले भी होता। आज तक जो है कि जिस तरह हम लोग सामान्य जीवन बिता रहे हैं, जिस तरह कोरोना महामारी के मुख्य कारण चमगादड़ को माना जा रहा है। चमगादड़ों के बीच ग्रामीण अब भी बेखौफ गांव में घूमते फिरते हैं। गनीमत की बात यह है कि अब तक सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में एक भी कोरोना पीड़ित सामने नहीं आया है। हालांकि जिस रफ्तार से कोरोना का खौफ फैल रहा है, उससे कौन कब तक महफूज है ये कोई नहीं कह सकता। खासकर इन्हें तो खौफ में जीना ही होगा जिनके सबसे नजदीक कोरोना बैट मंडराते हैं। अभी तक तो चाइना में चमगादड़ से कोरोना फैलने का केस आए हैं। इंडिया में तो अभी तक ऐसे कोई केसेस नहीं आए, लेकिन चमगादड़ खाने से टीबी की बीमारी का इलाज होता है, इस तरह का कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं अभी तक है। लेकिन कोई भी मांस बिना, अगर कोई भी मांस या गाय, बकरी या कोई भी जो भी वो है, किसी से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप मुर्गा है, बकरा है, कोई भी मांस अगर बिना पकाए या कच्चा खाते हैं तो उससे किसी तरह की बीमारी हो सकती है। लेकिन कोई टीबी का इलाज होना उस चमगादड़ खाने या किसी से, इस तरह का कोई तथ्य ऐसा नहीं। जहां एक और ग्रामीण चमगादड़ों को खाने से टीबी जैसी बीमारी के ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि टीबी की बीमारी के लिए दवा आती है। चमगादड़ों को खाने से टीबी ठीक नहीं होगी, लेकिन कोई अलग बीमारी हो सकती है। दवा आती है, उसमें जैसे आपको 6 महीने तक दवा चलती है, आपको 500 रुपये मिलते भी हैं हर महीने टीबी की दवा खाने के लिए। टीबी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन उससे कुछ अलग बीमारी भी उनको हो सकती है, जो हो सकता है सही ना हो पाए कभी। और ये सब करने से वो चमगादड़ का मीट खाने से कोई उनको सही नहीं हो जाएंगे कि टीबी मुक्त हो जाए। कोरोना के खौफ के चलते जहां पूरा देश लॉकडाउन है, प्रशासन और सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोनभद्र के इस गांव में चमगादड़ों का डेरा और ग्रामीणों द्वारा चमगादड़ों को खाने से बीमारी के ठीक होने का दावा हर किसी को चकित कर रहा है। सोनभद्र से के न्यूज के लिए गणेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।